सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर के नगर पालिका में कचरा संग्रह करने वाली गाड़ियों को लेकर चल रहा विवाद का समाधान होने के बजाय नगरपाल द्वारा कचरा संग्रह करने वाली एसटी ग्रुप की गाड़ियों का ठेका निरस्त किए जाने से विवाद और ज्यादा गहरा गया है। अभी 3 बार हो गया कंटिन्यू, जब से म्युनिसिपैलिटी कॉम्पोजिट टेंडर किया है तभी से बीओपी गाड़ी का डिस्टर्बेंस चल रहा है। आज मिला के वो लोग 3 बार स्ट्राइक किया है। उन लोग का कहने का है कि हम काम करने से भी पैसा लेंगे, नहीं करने से भी पैसा लेंगे। बहुत सारा बात है, आप लोग को मालूम है, लेकिन मैं उन लोग को पूछना चाहती हूँ आज कि किसका बोलने पर या तो कौन सा नियम में ऐसा है कि वो लोग अपना मर्जी से गवर्नमेंट संस्था को ताला करेगा। नहीं, ये अभी आप लोग का जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, तेरे को मीटिंग हुआ था, उसमें आप लोग बैठे थे, एसओपी बनाएंगे बोल करके। वो एसओपी आप बना दिए क्या? एसओपी सब उनको दिए, एसओपी जो बनाए हैं उनको एसओपी को लेकर के आप लोग बैठक में बातचीत किए, ये एसओपी बना है, इस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, इस टाइप का कोई बातचीत हुआ है क्या? 29 तारीख को जब मीटिंग हुआ था ऑल काउंसिलर्स, बीओपी ऑनर्स, उसके बाद हम लोग का एमएलए सर आए थे, सब कलेक्टर भी आए थे। बड़ा समस्या होने से भी समाधान का रास्ता जरूर है, पर उस दिन सबका सहमति से उस दिन ये मीटिंग में ये बात हुआ था कि एक एसओपी बनाया जाए। हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं और मेन बात है कि इन लोगों का गाड़ी का कोई भी कागज पत्र नहीं है, पूरा नील है। इसलिए उस दिन ये बोला गया है कि कागज पत्र सही कीजिए। ये लोग 17 महीना हो गया बिना कागज पत्र में लोग चला रहे हैं। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी का दया से लोग चला रहे थे, पर जब अभी जैसे आपको पता है एक घटना जो हो गया उसका चलते हमको सजा होना पड़ा, तो 2 बार हम म्युनिसिपैलिटी गलती किया, ठीक है, लेकिन वो गलती को तो नहीं दोहराएगा ना। नहीं, हम लोग का उनका बोलने का मतलब, और समझ लीजिए जो चर्चा हो रहा है कि जो एसओपी आप बनाए हैं, एसओपी को लेकर के आपको पहले उनके साथ में बातचीत करना चाहिए था। एसओपी क्लियर होने के बाद में वो आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उससे अगर वो लोग बाहर जाते हैं तब तो आप उनके ऊपर में एक्शन ले रहे हैं, तो समझ वाला बात आता है। जब एसओपी का बात हुआ तो एसओपी उनको देना चाहिए कि हम लोग एसओपी डिसाइड किए, वो आप लोग क्यों नहीं दिए उनको? देखिए, एक बात को लेकर के बहाना करके लोग एसओपी तो तैयार है, ठीक है, नहीं दिए हैं क्या उनका? नहीं, सवाल यहाँ पर ये है कि एसओपी आप उनको दिए है क्या, ये बनाए हैं बोल करके? ठीक है। उस दिन ये भी बात हुआ था कि जब मिथ्या अभियोग ये लोग किए थाना में, उसका अभियोग किया जाए। अभी तक 3, 4 दिन 5 दिन जो भी है अभी तक किए नहीं है। मेरा कहने का है एसओपी बना के रेडी है, वो लोग अपना जो कंप्लेंट किए हैं थाना में भेज दिए हैं, उसको विड्रॉ करें, उसका बाद हम लोग बात करें। एसओपी आप जो बनाए हैं उसके लिए उनको बुला करके आपको डिस्कशन करना चाहिए था। जब एसओपी बनाए हैं तो डिस्कशन करने के बाद में अगर वो ताला मारता है तो वो हो गया इलीगल, टोटली कम्प्लीटली इलीगल हो गया, क्योंकि वो आप म्युनिसिपैलिटी के अंडर में काम करने के लिए आए, म्युनिसिपैलिटी उसके अंडर में काम करने नहीं आए। लेकिन आपको एसओपी जो बोले, बात किया गया था कि वो एसओपी बनेगा, एसओपी को लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, वो तब तक आप सप्लाई नहीं किए, तब उनको कॉपी तब तक कैसे उसको बोलेंगे कि आप माने वो डिसऑर्डर कर रहे हैं बोलकर? ठीक है, एसओपी हम लोग पूरा तैयार कर दिया है, उनको जरूर पता है वो लोग एक बार भी 3-4 दिन हो गया उन लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं। जब कल डिसएंगेज हो गया तभी तो वो लोग बोल सकते कि मैडम हमको टाइम दीजिए, या तो कुछ भी तो बात करना चाहिए। पूरा कौन सा नियम पे वो सरकारी संस्था को पूरा मर्जी से वो लोग काम करते हैं? नहीं, तो वो तो लॉक करना तो इलीगल है, उसको जब हम डिसएंगेज किए, समर्थन नहीं किया सकते। डिसएंगेज किए तो आगे बात तो करना चाहिए ना, कि ऐसे ही मने जब मर्जी तब स्ट्राइक कर देंगे, जब मर्जी तब उन लोग को ये करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोग कभी एकदम झूठ के बातें नहीं कर रहे, पूरा म्युनिसिपैलिटी से ऊपर ही उन लोग बात करना चाहते हैं। तो अब ये मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा? इसका समाधान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जब तक वो लोग अपना जो मिथ्या अभियोग जो किए हैं थाना में एफआईआर दर्ज किए हैं वो प्रत्याहार नहीं करेंगे, आगे बात नहीं। महिला समितियों द्वारा नगर पालिका पर ताला जड़ दिया गया एवं कचरा संग्रह करने वाली गाड़ियों को खड़ी कर गेट जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। तालाबंदी से नाराज नगरपाल, ठेकेदार और कुछ पार्षदों ने थाने में लिखित फिर दी है। मैं राजन सोनी, बीजेपी राजगांगपुर नगर मंडल सभापति। ये मैटर शुरू हुआ है पिछले 2.5 महीने से। 2 महीने पहले जो है नया टेंडर हुआ था सैनिटेशन का, जिसको पहले 18 महीने पहले से जो गाड़ियां चल रही है, लेकिन तब कोई प्रॉब्लम नहीं था।
जब से नया टेंडर हुआ है और नया लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं टेंडर में, और कुछ लोग जो है इस टेंडर को जो है मिसगाइड कर रहे हैं। वो अपने इन्वॉल्व होकर के अवसरवादी की तरह इसमें से इन्वॉल्व हुए हैं। कुछ जो है पीसी खा करके भी ये सब काम करवा रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि जो ये टेंडर हुआ है इसमें भी जो है पीसी लेकर के टेंडर फिक्सिंग किया गया है। तो महिलाओं का कहना है कि अभी कल जो रात को म्यूनसिपैलिटी ने लेटर इशू किया कि गाड़ियों को हटा दिया जाए, तत्काल गाड़ी को 1 तारीख से हटा दिया जाए, जबकि इनके पास में दूसरा कोई भी तैयारी नहीं है कि राजगंगपुर से गार्बेज कलेक्शन किस तरीक़े से होगा। ये इनका कहना है कि गाड़ी का फिटनेस नहीं है, गाड़ी का पेपर नहीं है। तो बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी का फिटनेस और पेपर वर्क के ड्राइवर का लाइसेंस तो दरकार पड़ता नहीं है। पिछला 18 महीने से जब बीजू जनता दल की सरकार थी तब पेपर वर्क का दरकार नहीं पड़ा, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार में जो कि एसएचजी ग्रुप जो है बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौरान बनाया गया था, तो उसमें जो है ये लोग जो है एसएचजी ग्रुप वालों को बहुत हैरान कर रहे हैं। उनकी गाड़ियों को हटा देना चाहते हैं, उनके पेट में लात मार देना चाहते हैं। 15 ग्रुप जो है इस गाड़ी के इन्वॉल्व है, उनका घर चल रहा है, उसके पीछे जो है 150 लोग उसमें इन्वॉल्व है। ड्राइवर जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उनका घर जो चल रहा है इसके कारण में। तो ये जो बुझने वाला जो दिया होता है ना, ये ठीक उसी तरह बिहेव कर रहे हैं कि दिया तो तेल ख़त्म हो गया, ये सूखा बाती जो चल रहा है ये बुझने वाला है, जो ये फड़फड़ा रहे हैं। इनकी मानसिकता इस निचले स्तर तक गिर गई है कि अब जो है अब ये सरकार से नहीं लड़ सकते हैं, तो अब एसएचजी ग्रुप को परेशान करके उनसे लड़ाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ही छोटी बात है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हें। जो महिलाएं काम कर रही हैं उन्हें काम करने देना चाहिए। जो रात को जिन्होंने लेटर इशू किया है कि गाड़ियों को हटा देना चाहिए, हम उसी के विरोध में यहाँ पर हैं कि आप क्यों हटा देना चाहते हैं? अगर पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है तो पेपर वर्क कंप्लीट करा दीजिए ना, उनको महीने भर का टाइम दे दीजिए, महीने भर के टाइम में वो पेपर वर्क कंप्लीट करा देंगे। लेकिन गाड़ियाँ हटा देना ये कोई विकल्प नहीं है, तरीका नहीं है। सब कलेक्टर सर भी 29 तारीख को आए थे, एमएलए सर भी यहाँ पर थे, उन्होंने भी यही कहा था कि एक बीच का रास्ता समाधान निकाला जाए, लेकिन ये लोग समाधान निकालने को तैयार नहीं है। क्योंकि उससे पहले और एक मीटिंग हुई थी, उसमें एसएचजी ग्रुप की महिलाओं के साथ में, ड्राइवर के साथ में यहाँ के काउंसलर ने बहुत मिसबिहेव किया था, उन्हें गंदी गंदी गालियाँ भी दी थी और उन्हें धक्के मारकर म्यूनसिपैलिटी से निकाला गया था। तो उन काउंसलर के खिलाफ में ड्राइवर लोगों ने थाना में केस भी किया है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये लोग क्या टॉर्चर तरीके से कर रहे हैं कि आप केस को विड्रॉ कर लीजिए तब हम कुछ सोचेंगे। तो मतलब इसका मतलब है कि आप महिलाओं के साथ में अत्याचार करेंगे। एक तरफ एसएचजी ग्रुप बनाया गया है महिला को सशक्तिकरण और इज्जत के सम्मान दिलाने के लिए, और अब महिलाओं का तिरस्कार करके, उनका असम्मान करके, उनको बेइज्जत करके भगाएंगे और उसके बोलेंगे केस विड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद में आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जी अभी आपकी सरकार है, आप उससे इंक्वायरी के लिए सरकार से गुजारिश करेंगे या खाली स्टेटमेंट ही देकर? नहीं, एकदम होगा। इनका जो टेंडर फिक्सिंग हुआ है, हमने सुना है कि 15% में जो है म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन और कुछ काउंसलर ने मिल करके फॉल्स टेंडर जो है 2-3 भरवाए थे, और उसमें से एक टेंडर जो है अनादि चरण जी के नाम पे एक टेंडर निकला, ये भी फिक्सिंग करके टेंडर किया। इसकी इंक्वायरी तो होगी। दूसरी बात आपने कहा कि भाई इनका काउंसलर लोग के साथ में एसएचजी ग्रुप के महिलाओं का साथ में बाकी लोगों के साथ में जो मुकदमाबाजी हुआ है जी, मुकदमे को रजिस्टर नहीं करती है, तो आपकी सरकार आप उसको ऊपर लेके जाइए। मुकदमा रजिस्टर हुआ है, एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया गया है 3-4 काउंसलर के अगेंस्ट में, और आज एसपी सर से मेरी बातचीत भी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ के आईसी सर से बात करके इनका संज्ञान ले रहा हूँ कि केस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। देखिए, मैंने कहा कि बुझने वाला दिया फड़फड़ाता है, इन लोग का वही हाल है अभी। तो कुछ रहा नहीं बचने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि 1.5 साल के बाद में काउंसिल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में ये लोगों को यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं मिल पाएगी। तो अंतिम चरण में जो चल रहे हैं कि हम लोग कितना किसी को परेशान कर ले कि कहाँ से पैसा कमा सके, बस इन लोगों का वही चल रहा है।